चिराग पासवान अब आरक्षण को लेकर के बिल्कुल मुखर हो चुके हैं। वे खुद को संकट मोचन भी कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी का। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार घिरती जा रही है, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, आरक्षण को हटाने की मांग की जा रही है, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है और केंद्र सरकार अगर घिर गई, एनडीए की सरकार घिर गई, तो उसका विपरीत परिणाम उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और साथ ही इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। तो अब इससे सरकार को उबारे कैसे? तो अब इसका जो पूरा कहते हैं ना कि पूरी जिम्मेदारी लेना, वो पूरी जिम्मेदारी चिराग पासवान ले चुके हैं और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि मेरी लाश पर से गुजरना होगा अगर आरक्षण में बदलाव की बात करते हैं और मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ ही उन्होंने 2 वीडियो भी जारी किया। तो उस वीडियो में क्या कह रहे थे और क्यों उन्हें अब इस हद तक आकर के कहना पड़ रहा है, और साथ ही बिहार के अंदर कौन से सियासी वो लक्ष्य हैं जिसको पाने की कोशिश में जुट गए हैं चिराग पासवान। यानी कि चिराग पासवान के इस बयान के पीछे का सच क्या है, अंदर की बात क्या है, आखिरकार क्यों चिराग पासवान अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बिहार की सियासत में कूद पड़े हैं, सब कुछ समझेंगे आज की इस खास खबर में, अंदर की बात में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, अंदर की बात यही है कि चिराग पासवान अब एक बार फिर एनडीए सरकार के लिए संकट मोचन का काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जो बयान आया है वो बयान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भी ऐसे समय में जब जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में अब छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है शुरू, और मांग एक ही है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर दीजिए। जातिगत जो आरक्षण मिलता है उसको अब खत्म करना ही होगा, क्योंकि संविधान में भी ये कहा गया था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी आरक्षण की। यह अनंत काल के लिए चलने वाला यह प्रावधान नहीं था, लेकिन राजनीतिक हितों को साधने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये सारी व्यवस्था आज तक चली आ रही है। ये दावा किया है उन छात्रों ने जो अब आरक्षण की समीक्षा कराना चाहते हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। तो अब जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि भाई आरक्षण लागू रहना चाहिए, इसकी समीक्षा नहीं हो सकती, इसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण मिला है पिछड़ी जातियों को, वो कोई खैरात में नहीं मिला, कोई भीख में मिला हुआ ये प्रावधान नहीं है, बल्कि ये हमारा अधिकार है। जो पिछड़ी जाति है उसका अधिकार है ये आरक्षण, और इसीलिए आरक्षण दिया जा रहा है। अब ऐसा कहा क्यों चिराग पासवान ने? तो पहले तो उनकी सियासत भी समझिए, क्योंकि वो जिस विरासत को लेकर के आगे बढ़े हैं, रामविलास पासवान की विरासत को, वो आरक्षण की पैरवी करने वाली विरासत है। वो आरक्षण के बल पर आने वाली राजनीतिक पार्टी है। अब सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुनाता हूं जिसमें क्योंकि बार बार जो सवाल उठ रहे थे, एनडीए के ऊपर सवाल उठ रहे थे, तो उन्होंने एक्स हैंडल पर अपने 2 वीडियो जारी किए। उसमें से एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। उस वीडियो में वो साफ तौर से कह रहे हैं कि चिराग पासवान के जीते जी ये आरक्षण जो है वो नहीं हटेगा। और जिस वीडियो को उन्होंने दिखाया है, जो शेयर किया है उन्होंने, उसमें खुद पीएम मोदी उसी मंच पर नजर आ रहे हैं। यानी ये चुनाव प्रचार के दौरान का ये वीडियो है, और साफ तौर से चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं इनकी मौजूदगी में ये दावा कर रहा हूं। पहले इस वीडियो को देखिए। आज प्रधानमंत्री जी के इस मंच से, प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से
मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। तो देखा आपने चिराग पासवान ने कैसे उस वक्त कहा था कि आरक्षण को किसी हाल में नहीं हटाया जाएगा और मेरे जीते जी तो इसको नहीं हटाया जा सकता, और पीएम मोदी जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक इस पर समीक्षा भी नहीं की जाएगी। अब इस वीडियो को देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्यों चिराग पासवान ने आज के दौर में जब बहुत ही प्रासंगिक हो गया है आरक्षण पर कोई बयान देना, तो उस वक्त उन्होंने ये वीडियो जारी किया। अब इनके सियासी मतलब समझिए। दरअसल चिराग पासवान जो है अपने पिता के विरासत को आगे लेकर के चल रहे हैं, और रामविलास पासवान जो है उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार के वोट बैंक को कैसे तोड़ा था, इसको भी समझना जरूरी है। लालू यादव MY समीकरण को लेकर के आगे चल रहे थे, यानी कि मुस्लिम और यादवों के गठबंधन को आगे लेकर के चल रहे थे। उसका गठजोड़ था जिसके बल पर वो एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर चुके थे। अब उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए। उन्होंने बयान दिए थे कि भूरा बाल साफ करो। अब भूरा बाल साफ करो का मतलब भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, लाल मतलब लाला। तो सवर्णों को वो हटाने की बात कर रहे थे। ये बहुत पॉपुलर एक ये बयान था लालू यादव का कि भूरा बाल साफ करो, और उसके बाद से राजनीति गरमाने लगी। अब यहां पर क्या हुआ कि एक तरफ तो ये मुस्लिम और यादवों की बात करने लगे लालू यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो हैं, जब समता पार्टी इनकी बनी थी, बाद में JDU बन गई, तो उस दौरान ये जो है कुर्मी कोयरी का जो पूरा गठबंधन है, जो एकजुट करके ये पूरा वोट बैंक लेकर के चल रहे थे नीतीश कुमार, बाद में फिर कई और पिछड़ी जातियों को साथ में जोड़ने की कोशिश करते नजर आए नीतीश कुमार। यानी कि जो पिछड़ों की राजनीति है उस पर ये दोनों जो है कब्जा करते नजर आए, लालू यादव भी और नीतीश कुमार भी। और बीजेपी जो है वो अगड़ों की राजनीति करती नजर आई, सवर्णों की राजनीति करती नजर आई। कांग्रेस का भी उसमें कुछ अपना हिस्सा था, वो भी सवर्णों की कुछ राजनीति करती नजर आई। इस बीच में वोट बैंक कैसे बने? अब रामविलास पासवान जब इन दोनों नेताओं से अलग हुए तब उनके सामने चुनौती थी कि भाई अगड़े पिछड़े की राजनीति जो है वो तो हो गई। जो पिछड़ों की राजनीति है वो नीतीश कुमार और लालू यादव कर रहे हैं, अगड़ों की राजनीति बीजेपी कर रही है, कुछ हद तक कांग्रेस भी कर रही है, तो उनके हाथ में क्या लगेगा? तो यहां पर उन्होंने एक गणित बनाया। गणित था महादलित। जी हां, दलितों की राजनीति भले कोई कर रहा हो, लेकिन यहां महादलित का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए, अति पिछड़े का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। यानी पिछड़ों की बात तो छोड़िए, अब जो अति पिछड़े हैं, जो महादलित हैं, वो हमारे साथ जुट जाए। ये अलग बात है कि बाद में जीतन राम मांझी अलग एक धड़ा बना करके चले, वो वही जो महादलित वाला था वोट बैंक, उसको वो काटते हुए नजर आए। और अक्सर आप देखते होंगे कि जीतन राम मांझी जो है वो चिराग पासवान से थोड़ा सा कन्फ्रंट करते नजर आते हैं दोनों का, क्योंकि जो वोट बैंक है उसका बेस जो है वो लगभग बराबर सा दिखता है। एक ही वोट बैंक है जिस पर दोनों महादलित की बात कर रहे होते हैं, अति पिछड़े की बात कर रहे होते हैं। तो अब जब उस विरासत को लेकर के चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि उनकी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, तो उस पार्टी का आधार ही वो जातीय समीकरण कह लें या जातीय गठजोड़ कह लें, जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो जिन जातीय समीकरण के आधार पर, जिस वोट बैंक के आधार पर LJPR जो है वो राजनीति कर रही है बिहार में, अगर वो पूरा वोट बैंक ही खिसकने लगे तो पार्टी का तो वजूद खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि चिराग पासवान जो है अब मुखर होकर के कह रहे हैं कि आरक्षण पर कोई समझौता नहीं होगा। समझौता तो छोड़िए, बदलाव तो छोड़िए, सुधार तो छोड़िए, इसकी समीक्षा करने की भी अगर किसी ने सोची तो हम उसका विरोध करेंगे। अब यहां पर NDA का स्टैंड भी बड़ा महत्वपूर्ण है
कि क्या बीजेपी जो है वो चाहती है कि आरक्षण में बदलाव हो? क्या एनडीए चाहता है कि इस तरह से आरक्षण में बदलाव हो, जिस तरीके से जंतर मंतर से आवाज उठ रहा है, जिस तरीके से पटना में भी इसकी बात की जा रही है? तो क्या वाकई ऐसा कुछ एनडीए चाहता है? तो सिरे से इसको खारिज कर दिया चिराग पासवान ने। एनडीए की तरफ से कोई बयान आए उससे पहले इन्होंने पीएम मोदी के साथ का अपना वीडियो शेयर करके बता दिया कि आरक्षण पर कोई बात नहीं होगी, कोई समीक्षा नहीं होगी, कोई सुधार नहीं होगा। तो इसके पीछे की सोच लगभग यही है, एक तो अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखना, दूसरा जो बीजेपी है, जो पीएम मोदी है, जो एनडीए है, उसको धर्म संकट से बाहर निकालना। क्योंकि अभी पीएम मोदी कह पाने की स्थिति में नहीं है, बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता यह कह पाने की स्थिति में नहीं है कि वो आरक्षण को हटाना चाहता है, और यह भी कह पाने की स्थिति में नहीं कि नहीं, जो आरक्षण है वो सही है, ऐसा ही चलना चाहिए। तो दोनों ही तरफ से कोई भी बयान देना मुश्किल हो रहा है, एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में संकट मोचन की भूमिका में नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, और उन्होंने जो कह दिया कि भाई समीक्षा नहीं होगी, इसमें कोई सुधार संभव नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता, मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। तो यह बयान अपने आप में अब सियासी चर्चाएं भी बटोर रहा है, और साथ ही ये चिराग पासवान की जो मंशा है उसको साफ कर दिया है कि वो आरक्षण के विरोध में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी तरीके से आरक्षण पर कोई बात नहीं होगी, कोई समीक्षा नहीं होगी। तो आपकी क्या राय है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है हमारे लिए, कि क्या चिराग पासवान ने जो बयान दिया है, जो वो चाहते हैं कि आरक्षण पर कोई बात ना हो, कोई सुधार ना हो, कोई समीक्षा ना हो, क्या आप भी उससे सहमत हैं, या आपको लगता है कि यह वक्त आ गया है कि आरक्षण पर चर्चा हो और जो वाकई आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनको आरक्षण की जरूरत है, उस व्यक्ति तक आरक्षण पहुंचे? यह ना हो कि जातीय आधार पर आरक्षण दे करके पल्ला झाड़ लिया जाए, अगर सवर्ण समाज में आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हुए हैं तो उन तक आरक्षण ना पहुंचे, या क्रीमी लेयर की जिस तरह से बात हो रही थी वो, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो ये अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें भी समझ में आएगा कि आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।